बच्चों आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे। इसका एक्सरसाइज 4.4 आज हम लोग करेंगे। अभी पीछे तक हम लोग 4.3 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, हमको मूलों की प्रकृति कह रहा है निकालने के लिए। देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और जहाँ a का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि a का मान अगर 0 होगा तो x का मान भी 0 हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, और देखिए मूलों का जो प्रकृति है हमको देखने के लिए 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। मूलों की प्रकृति हमको देखने के लिए 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से कि पहला है कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। डी मतलब विविक्ति कर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मूलों की प्रकृति निकालने का। मूलों का प्रकृति 3 प्रकार से आ सकता है। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं, पहला आ सकता है, स्टेप फर्स्ट लिखे हैं, जिसमें यदि d का मान धनात्मक होता है, ठीक है, जैसे d बराबर 10 आ जाए, 105 आ जाए, 40 आए, तो मूलों का अस्तित्व होगा, मतलब इसका मूलों का अस्तित्व निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें जो मूलों का जो अस्तित्व आएगा वह दोनों मान जो आएगा अलग अलग आएगा, दोनों मान। ठीक है, अब स्टेप 2 देखते हैं। यदि d का मान 0 मतलब शून्य आए तो मूलों का अस्तित्व होगा समान आएगा। ठीक है, मूलों का अस्तित्व कैसा आएगा? समान आएगा। जैसे x का मान 2 आएगा, जिसमें दोनों होगा 2 2 या 3 3। ठीक है, या जो भी मान आएगा, माइनस में आएगा तो दोनों माइनस में ही आएगा, प्लस में आएगा तो दोनों प्लस में ही आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। तीसरा स्टेप है, यदि d का मान ऋणात्मक आ जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं निकाला जा सकता है। अगर d का मान अगर ऋणात्मक आ गया, मतलब कि 0 से कम आ गया, तो यह क्या होगा? इसका अस्तित्व नहीं निकाला जा सकता है। चलिए इसी पर आधारित है, आप लोग प्रश्न देख लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम आगे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों, कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, जहाँ a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है 5। तो हम विविक्ति कर लगाएंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है -3 और 4 यहाँ पर है, a का मान कितना है 2 तो 2 रख दिए, c का मान कितना है 5 तो 5 रख दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो यह माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अब देखिए इसका स्क्वायर का मतलब हुआ कि -3 को 2 बार गुना करना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 तिहाई 9। ठीक है, कैसे आया 9 समझ गए। अब देखिए 5 दूना 10, 10 चौक 40। ठीक है, अब देखिए 9 में से हम 40 घटाएंगे तो क्या आएगा, हमको आ गया -31। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर d का मान, इसका मतलब यहाँ पर d का मान जो है ऋणात्मक आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अतः इसका हल संभव नहीं है। ठीक है, इसका मूलों का अस्तित्व नहीं निकलेगा तो इसका हल भी नहीं होगा। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं।
देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसको भी हम चेक करेंगे। पहले डी का मान हम चेक करेंगे, ठीक है। ए बराबर क्या है 3, बी बराबर क्या है -4√3 और सी का मान कितना है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये मूलों का अस्तित्व निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है, जिसमें आपको पीछे भी बताए होंगे कि b² माइनस 4ac मतलब 0 से बड़ा हो और या बराबर हो तब इसका मूलों का अस्तित्व निकाला जा सकता है या नहीं निकाला उसके नहीं होगा तो उसके बाद मूलों का अस्तित्व नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, तब b का मान कितना है -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको अगर ये इसका स्क्वायर करने में दिक्कत होता होगा तो यहाँ पर देखिए 4√3 इंटू -4√3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, ये 4 गुना, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 16 इंटू 3 यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये गुना किए हैं तो 48 आ गया, ठीक है। 16 तिहाई 48, 48 में से 48 गया, क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। 48 में से 48 गया, कितना बच गया 0 बच गया। तो लिखेंगे चूँकि डी का मान 0 है अतः मूलों का अस्तित्व होगा। इसका मूल का अस्तित्व निकाला जाएगा और इसका जो मूलों का जो अस्तित्व आएगा वह दोनों क्या आएगा बराबर आएगा, ठीक है। दोनों मूल इसका बराबर आएगा, मतलब कि x का जो भी मान आएगा वह एक समान आएगा। चलिए अब इसको हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम बनाने का प्रयास करते हैं, द्विघाती सूत्र का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √√b² माइनस 4ac बटा में 2a। इसको देखिए b² माइनस 4ac डी के बराबर है ना, तो यहाँ पर हम माइनस बी प्लस माइनस √d बराबर 2a भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, ठीक है, क्योंकि डी का मान हम क्या करते हैं पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बी के जगह पर क्या है -4√3, डी का मान हम लोग क्या निकाले हैं 0 निकाले हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ 4 लिख दिए प्लस में, √3 प्लस माइनस यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 आ गया और 3 दूना 6 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस में 2 मान आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे एक मरते प्लस चिन्ह वाला ले लेंगे, तो x बराबर 4√3 प्लस 0 बराबर 6। तो देखिए 0 में कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, तो यहाँ पर आ गया 4√3, 3 दूना 6 और 2 दूना 4 कट गया, तो यहाँ पर आ गया क्या 2√3 बटा में 3, ठीक है, पहला मान निकल गया। अब हम लोग माइनस चिन्ह लेते हैं, तो माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या हो गया 4√3 माइनस 0 बराबर बट्टा में 6। अब देखिए 3 दूना 6 कट गया और 2 तिहाई 6 कट गया, ठीक है। तो यह कितना आ गया √2√3 बटा में 3। अब देखिए हम कहे थे ना कि दोनों का मूलों का जो अस्तित्व आएगा दोनों क्या आएगा बराबर आएगा। यहाँ पर देखिए दोनों का मूलों का अस्तित्व बराबर आ गया, ये भी और ये भी, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों इसी का तीसरा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है यहाँ पर 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -6 और सी का मान कितना है 3। अब देखिए मूलों के प्रकृति के लिए, तो मूलों का प्रकृति कैसे निकालते हैं डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पर बी का मान कितना है -6 है, तो -6 रख दिए, तो 6 का स्क्वायर किए हैं, देखिए -6 तो कितना हो गया +36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 36 लिखे, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 लिख दिए यहाँ,
और 36 में से 24 घट के जाएगा तो क्या बचेगा, 12 आ गया। डी का मान क्या आ गया, 12 आ गया। इसका मतलब डी का मान 0 से बड़ा है ना, तो डी का मान लिखेंगे चूँकि डी का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। अब देखिए, और मूलों का जो अस्तित्व होगा वह दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा, अलग अलग अस्तित्व आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम इसका द्विघाती सूत्र से प्रयोग करके इसका मूल हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात सूत्र से x बराबर क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहे थे कि -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर देखिए b के जगह पर -6 है तो रख दिए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 में से 24 चला गया तो यहाँ पर 12 बचा, और a का मान 2 है तो 2 रख दिए, तो 2 दूना 4, तो यहाँ पर आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर जो आया तो इसको हम क्या कर ले, 12 आया ना, तो 12 को हम 4 और 3 में बांट दिए, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और ये हो गया 3, ऐसे हम बांट दिए 12 को। ठीक है, 4 और 3 में, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 3 रह गया, तो इसलिए इसको ऐसे लिखे। इसमें से देखिए हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 3 प्लस रूट 3। ठीक है, प्लस माइनस में बचेगा। ठीक है, बटा में 2 दूना 4, ये कट गया, क्या बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटा में 2। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 आया, और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा में 2 आ गया। देखिए दोनों का मान अलग अलग आया ना, एक आया प्लस में, एक आया माइनस में। ठीक है बच्चों, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का 3 गो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन में, तो तीनों हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो, है ना। कह रहा है कि एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके क्या हो, 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल होने का मतलब, इसका मतलब कि d का मान क्या होगा 0 होगा, तब ना बराबर मूल आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 2 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर a का मान 2 है, b का मान क्या है k है, और c का मान क्या है 3 है। प्रश्नानुसार मूल बराबर है, कह रहा था ना प्रश्न में कि मूल क्या है बराबर है, इसका मतलब d का मान क्या है 0 है। तो क्या होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac, और d का मान क्या है 0 है ना। अब देखिए b के जगह पर क्या है तो k है, तो k का स्क्वायर, 4 है तो 4, a के जगह पर 2 है तो 2 रख दिए, c के जगह पर 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए, बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इस सबको गुना कर दिए, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, तो k² माइनस 24 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए k² बराबर कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ पर k का मान क्या आ जाएगा, ये माइनस में इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए के स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आता है तो क्या हो जाता है रूट चढ़ जाता है, तो हमारा प्लस और माइनस में 24 आ गया। तो जब 24 का वर्गमूल करेंगे तो के बराबर क्या प्लस माइनस 2√6 आएगा। ठीक है, तो यह हमारा 2 मान आएगा। ठीक है, एक प्लस में और एक माइनस में, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन, दूसरा का 2 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि x - 2
प्लस 6 बराबर क्या है 0 है। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 का दूसरा नंबर के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है। देखिए अब इसको क्या किए, के एक्स को x से गुना करिए, के एक्स स्क्वायर माइनस फिर इसको इससे गुना करिए तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए a का मान क्या आ गया यहाँ पर k, b का मान क्या आ गया -2k, c का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, इसीलिए चूँकि मूल क्या है बराबर है तो d बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है d, और d का मान आपको क्या कहा है कि 0 है तो 0 दीजिए, दे दिए। b के जगह पर देखिए यहाँ पर -2k है तो यहाँ पर -2k स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद 4 के जगह पर 4 है, a के जगह पर क्या है k है, और c के जगह पर क्या है 6 है तो 6 लिख दिए। देखिए यहाँ पर हम गुना किए तो 6 चौक 24k हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर किए तो 4k स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें से हम 4k कॉमन ले ली तो क्या बचा k बचा, और 6 चौक 24 होता है, k तो पहले निकाले हुए है 6 चौक 24 तो k माइनस 6 बराबर 0। यदि 4k बराबर 0 हो गया तो k बराबर क्या हो गया 0/4। जब भी कोई भी संख्या को जीरो में कोई भी संख्या से हम भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है 0। ठीक, तो ये तो हम ले लिए, और फिर यदि k माइनस 6 बराबर 0 ले लेते हैं ये वाला भाग, ठीक है 0 के बराबर, तो माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था वो भी हो गया है। अब चलिए बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर मान लिए कि एक आयताकार है ना, एक आयताकार है, जिस आयताकार बगिया है जिसका चौड़ाई x है और लंबाई क्या है 2x है, क्योंकि कह रहा है कि चौड़ाई से दुगना है क्या लंबाई। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ माना बगिया की चौड़ाई है x, तो प्रश्नानुसार बगिया की लंबाई क्या हो गया 2x स्क्वायर। अब कह रहा है बगिया का क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। अब जानते हैं कि आयत है तो आयत का लंबा क्षेत्रफल जो होता है वह लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई हम 2x माने हैं तो 2x यहाँ पर लिख दिए, चौड़ाई x है तो x लिख दिए बराबर 800। ठीक है, अब देखिए 2x को x से गुना करिए क्या हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800। ये देखिए ये गुना में है, इधर आके क्या हो गया भाग, तो 4 दूना 8 कट गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 400। अब स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाता है ना, तो प्लस माइनस रूट अंडर 400, x बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 20। अब देखिए इसका 2 मान आ गया, एक x बराबर इसका 2 मान आ गया। यहाँ पर देखिए बच्चों x का 2 मान आ गया, एक प्लस में और एक माइनस में। तो देखिए माइनस में कभी भी लंबाई किसी का नहीं मापा जाता है, इसीलिए ये x बराबर x का मान 20 माना जाएगा। देखिए यहाँ पर अतः चौड़ाई हम क्या माने हुए थे x, तो चौड़ाई हमारा 20 हो गया, और चौड़ाई का दुगना था क्या हमारा लंबाई, तो लंबाई था 2x, तो 2 × 20 मतलब 20 दूना 40, तो हमारा लंबाई निकल गया 40 और चौड़ाई निकल गया 20। ठीक है, चलिए बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन भी आपका हो गया है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है,
क्या कर रहे हैं, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब कह रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए अगर संभव है तो। ठीक है, तो हमको पहले तो मूल निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा। देखिए बच्चों, हम मान लिए कि माना 2 मित्र है। प्रथम जो मित्र है वह दूसरे से क्या है, 2 मित्र है, एक यहाँ है एक यहाँ है ना। दोनों मिल का कितना उम्र कह रहा है कि 20 वर्ष है। ठीक है, दोनों को मिलाकर कितना है, 20 वर्ष आयु है। तो हम मान लेते हैं, माना प्रथम मित्र की आयु कितना है, x वर्ष, और दूसरे मित्र की आयु कितना हो गया, जब 20 में से x घटा देंगे तो दूसरे मित्र का निकल जाएगा। अब प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, तब प्रथम मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, वर्तमान हम मान लिए कि x है तो 4 वर्ष पूर्व, तब माइनस करेंगे x ना वर्तमान में से, तो द्वितीय मित्र की आयु कितना होगा, 20 माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। तो 20 में से 4 घटेगा, क्या कितना बचेगा, 16 माइनस x वर्ष। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको देख लीजिए। प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल कितना दिए हुआ है, 48 दिए हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो x माइनस 4 प्रथम मित्र का है और दूसरे मित्र का आया 16 माइनस x। दोनों को गुना करें पर, गुणनखंड का मतलब क्या, गुना करने पर कितना आता है, 48। अब देखिए तो इसको इससे गुना कीजिए, x को 16 से गुना किए, 16x, x को x से किए तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को माइनस 4 को 16 से किए तो 16 चौका 64 माइनस 64, फिर माइनस 4 को माइनस x से किए तो प्लस 4x आया बराबर 48 है। यहाँ पर देख लीजिए 16 सब प्लस में है, इधर कर दिए तो यह क्या हो गया, माइनस में ना, जो माइनस में होगा वह प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वह माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16x और 4x जुट के 20x होगा, ये इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में x था तो यहाँ इधर आके प्लस हो गया, और ये माइनस में था तो यह भी क्या हो गया, प्लस हो गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ 48 में से ना और 64 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 112, और यहाँ 20x है तो 20x और x स्क्वायर यहाँ है तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर मूलों का अस्तित्व निकालना होगा। यहाँ पर a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है माइनस 20 और c बराबर क्या है 112। तो हम लगाएंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला। देखिए बराबर माइनस 20x स्क्वायर, b का मान माइनस 20 है ना तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 448 आ जाएगा, यहाँ क्या है 400। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 48 आ जाएगा, लेकिन d का मान ऋणात्मक यहाँ पर आएगा तो इसका मूलों का अस्तित्व नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि d का मान यहाँ पर क्या आ गया है, ऋणात्मक आ गया ना। जब d का मान ऋणात्मक आ जाता है तो इसका मूलों का अस्तित्व निकालना संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, फाइनली ये मेरा आंसर हो गया। चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग 5वां क्वेश्चन अब देखेंगे। देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन कह रहा है, आपको दिख रहा होगा, पांचवा क्वेश्चन दिख रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है अगर संभव है तो इसका आप लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें आपको एक चीज़ गौर करने की बात है
कि इसमें आपको न तो यह कह रहा है कि यह आयत है और नहीं यह वर्ग है, ठीक है, ये बात स्पष्ट नहीं कर रहा है, तो हम मान लेंगे। 5 नंबर, माना कि पार्क का परिमाप कितना है 80 है, पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर है। हम मान लेते हैं अपने मन से कि माना पार्क की लंबाई क्या है x मीटर है, ठीक है, तब पार्क का परिमाप कितना हो जाएगा 2 × L प्लस चौड़ाई। अब देखिए परिमाप आप जो निकालते हैं तो मान के चलिए ऐसे होगा, ठीक है, अब मान के चलिए कि ये लंबाई होगा, है ना, ये चौड़ाई होगा, लंबाई होगा, ठीक है, ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा, ठीक है, हम मान लिए हैं। तो देखिए तो इसका जो परिमाप हो जाएगा, इसमें 2 गो लंबाई हो गया, इसमें 2 चौड़ाई हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें से हम 2 क्या करेंगे, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 निकाल लिए तो क्या हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बच गया, ठीक है। तो ये हमारा पार्क का परिमाप निकल गया है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई तो आखिर होगा ही ना, तो यह पार्क का हमको परिमाप निकल गया। और यहाँ पार्क का परिमाप कितना दिए हुआ है 80 दिए हुआ है, तो ये गुना में इधर आके क्या हो गया भाग हो गया, तो 40 दूना 80 बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया 80, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए बच्चों हम लंबाई कितना माने हुए थे x माने हुए थे ना, तो लंबाई की जगह पर x लिख देंगे, x प्लस चौड़ाई बराबर कितना 40, तो ये प्लस में है, इधर आके क्या हो गया यहाँ पे माइनस में हो गया, तो चौड़ाई कितना निकल गया हमारा 40 माइनस x, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसी को आगे, पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि ये 400 दिया हुआ है क्वेश्चन में, लंबाई x है, इसका चौड़ाई कितना निकल गया 40 माइनस x, जब इसको गुना करेंगे तो 40x माइनस x स्क्वायर बराबर 400 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में सबको इधर ले आए, ये दोनों को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में था इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो गया माइनस, ये तो प्लस था ही बराबर 0। यहाँ पर देखिए a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -40, c का मान क्या है 400 यहाँ दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मान कितना है -4, b का मान कितना -40 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 400, तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, तो यहाँ पर 1600, तो डी में 1600 में से 1600 चला गया तो क्या बच गया 0 बच गया ना, तो यहाँ जो मूल डी का मान जो क्या आ गया 0, तो डी का मान क्या आ गया 0 आएगा, अतः यह स्थिति संभव है। अब तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, अतः द्विघात सूत्र से d बराबर होता है -b प्लस -√100d बराबर बट्टा में 2a। अब b का मान क्या है -40, तो 40 दे दिए, और d का मान 0 है तो 0 दे दिए, और यहाँ a का मान 1 है तो 1 दे दिए हैं, ठीक है। तो 2 × 1 2 हो गया, और यहाँ पर माइनस को -40 से गुना करेंगे तो प्लस में 40 आ जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 हो गया प्लस माइनस में, देखिए 20 दूना 40, x का मान हमारा क्या आ गया 20। यहाँ पर माइनस में क्यों नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी को लंबाई और चौड़ाई को हम माइनस में नहीं लेते, इसीलिए हम केवल प्लस वाला ले लिए, 20 दूना 40, मतलब कि x का मान जो है हमारा 20 निकल गया, मतलब कि हम जो लंबाई माने थे वह 20 हो गया, तो चौड़ाई क्या होगा 20 माइनस x, ठीक है, तो 40 माइनस x होगा, तो 40 माइनस 20, तो चौड़ाई क्या आ गया 20। अब देखिए लंबाई हमारा आ गया 20 और चौड़ाई आ गया भी 20, वह लंबाई व चौड़ाई क्या है समान है, तो जब लंबाई चौड़ाई समान होता है तब वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है, अतः पार्क एक वर्गाकार है, तो वह उसे वर्ग के आकार का हम लोग कहेंगे। चलिए बच्चों
ये आपका चौथा चैप्टर पूरे तरह से समाप्त हो चुका है। इसका जो भी क्वेश्चन था हम करा दिए हैं। अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर इसमें डाउट होगा समझ में नहीं आया होगा तो उसको आप लोग फिर से आप लोग दोबारा इसको वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।